हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह हो चुकी थी और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि आज मेरा ईपीसी का पेपर था। वीडियो तो मैंने बना लिया था, लेकिन अभी आजकल एग्ज़ाम के दिनों में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो मैं रेडी होने के बाद में थोड़ा शूट किया। सुबह की शुरुआत थोड़ी स्लो थी। बुखार और लू की वजह से फेस पूरा उतर गया था, डार्क सर्कल्स भी साफ दिख रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिनों में चाहे तबीयत कैसी भी हो, खुद को तैयार करके निकलना ही पड़ता है। रेडी होकर जब खुद को कैमरे में देखा तब समझ आया कि हेल्थ कितनी जल्दी चेहरे पर दिख जाती है। और फिर निकल पड़े कॉलेज की तरफ। राजस्थान की गर्मी लिटरली पेशेंस टेस्ट ले रही है। मैं अपने भाई के साथ आज कॉलेज जा रही थी क्योंकि मुझे खुद स्कूटी चलाने का बिल्कुल मेरी हालत नहीं थी। ज़ुकाम भी मेरे को था थोड़ा बहुत तब भी। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि चल तू ही मुझे आज छोड़ दे, तो फिर वही हम निकल पड़े। 11 से 2 बजे तक का पेपर, ऊपर से इतनी तेज़ धूप। लेकिन बीएड एग्ज़ाम्स सिर्फ नॉलेज नहीं, कंसिस्टेंसी भी टेस्ट होती है उसमें। एग्ज़ाम हॉल के बाहर हर किसी के चेहरे पर अलग स्ट्रेस था। कोई रिवाइज़ कर रहा था, कोई साइलेंटली बस खुद को काम कर रहा था। कभी कभी कॉलेज के छोटे छोटे मोमेंट्स भी बाद में मेमोरीज़ बन जाते हैं। पेपर ख़त्म होते ही एक ही गोल था, जल्दी घर पहुंचना और इस हीट से बचना। फिर मैं घर पहुंच चुकी थी क्योंकि मुझे शाम को कहीं जाना था। शाम का ये सनसेट लिटरली पूरे दिन की थकान कम कर देता है। नसीराबाद की सबसे अच्छी बात यही लगती है, यहाँ का जो आसमान है इतना साफ़ और पीसफुल है। क्लीन एनवायरनमेंट और इतना खूबसूरत आसमान, ऑनेस्टली ये भी एक प्रिविलेज है। फिर मैं आ गई थी पेट्रोल पंप पे अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाने। देन वहाँ से सीधा मैं गई साहिल भैया के घर पे, क्योंकि आज मैं वहाँ पे इनवाइटेड थी और ये मेरे स्कूल लाइफ के बेस्ट फ्रेंड हैं और एक फैमिली फ्रेंड भी हैं। तो वहीं मैं गई थी, बहुत टाइम हो गया था। और फिर दिन का सबसे हैप्पी मोमेंट आता है, मेरे स्कूल लाइफ के बेस्ट फ्रेंड की गवर्नमेंट जॉब जो लग चुकी थी। तो यहाँ हम केक कटिंग कर रहे थे और आप देख सकते हो कि आंटी जी, भैया, मैं, हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि कुछ मोमेंट्स सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किए जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। इतने सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइसेस और फाइनली वो मोमेंट जहाँ सारा हार्ड वर्क वर्थ इट लगने लगता है। केक कटिंग तो बस एक छोटा सा पार्ट था, असली खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। और मुझे लगता है ना, करियर में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो क्वाइटली मेहनत करते रहते हैं, इवन व्हेन नोबडी नोटिसेस। भैया ने भी एग्जैक्टली वही किया, स्टेप बाय स्टेप विदाउट गिविंग अप, एंड टुडे दे ट्रूली डिज़र्व ऑल दिस हैप्पीनेस। मैं बस दिल से यही विश करती हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसे ही ग्रोथ, सक्सेस और पीसफुल मोमेंट्स आते रहें। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ मैनी बिगर अचीवमेंट्स अहेड, एंड ऑनेस्टली seeing someone achieve what they worked for so long is one of the most beautiful feelings ever. किसी अपने को लाइफ में सेटल होते देखना, उससे बड़ी खुशी शायद कुछ नहीं होती। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऐसे टाइम में किसी का करियर बन जाना सच में बहुत बड़ी बात है। जॉब छोटी हो या बड़ी, इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान अपनी मेहनत से कहीं रीच करे। और एक चीज़ मैंने सीखी है, जब तक कुछ अचीव ना हो जाए, ड्रीम्स को थोड़ा प्राइवेट रखना ही बेटर होता है। कुछ लोग आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। इतने टाइम बाद उनसे मिलकर ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। और ये था भैया की जॉइनिंग डे का क्लिप। फिर मैं अपने घर आ गई थी। दिन ख़त्म होते होते बस यही महसूस हुआ कि हर स्ट्रगल टेम्पररी होता है, लेकिन मेहनत का रिज़ल्ट बहुत पीसफुल फीलिंग देता है। करियर बनाना सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, ये खुद की पहचान बनाने जैसा होता है। और एंड में धीरे चलो लेकिन रुकना मत, क्योंकि एक दिन वही मेहनत तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी जहाँ तुम खुद को इमेजिन कर रहे हो।